हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज दैट if the two diagonals of a parallelogram ABCD are equal, then the measure of angle ABC is. Now let's see the options. Option A 70 degree, option B 80 degree, option C 90 degree and option D 100 डिग्री। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास जो दो डायगनल्स हैं एक पैरेललोग्राम ABCD की, वो इक्वल हैं। तो हमें बताना है कि एंगल ए बी सी यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट इन पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में हमारे पास क्या होता है कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल और वो पैरेलल भी होती हैं। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर एक पैरेललोग्राम गिवन है, ये ए बी सी डी हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो इसे हम इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। तो ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी। तो यहाँ पर क्या होंगी, अपोजिट साइड्स जो हैं, यानी कि ए डी ये बी सी के इक्वल होगी यहाँ पर, और जो ए बी है ये इक्वल होगी डी सी के। तो यहाँ से हमारे पास ये दोनों इक्वल होंगी और हम क्या कह सकते हैं कि ये पैरेलल भी होंगी, कि ए बी पैरेलल होगी डी सी के, और हमारे पास ए डी जो है ये पैरेलल होगी बी सी के। ये दोनों पैरेलल होंगी यहाँ पर। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास ये साइड्स जो हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हैं, और कहा गया है कि डायगनल्स क्या हैं, इक्वल हैं। डायगनल्स यहाँ पर इक्वल हैं हमारे पास, ऐसा कहा गया है। यानी कि जो हमारे पास ए सी है वो इक्वल है बी डी के। तो यहाँ पर अगर हम कंडीशन देखें कि जो रेक्टेंगल की कंडीशन होती है हमारे पास, रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में हमारे पास जो अपोजिट साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स वो एक तो इक्वल होती हैं, आर इक्वल एंड पैरेलल और वो पैरेलल होंगी। और जो डायगनल्स होती हैं हमारी वो इक्वल होती हैं, डायगनल्स आर इक्वल। डायगनल्स भी रेक्टेंगल में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास ये बेसिकली किसकी कंडीशन बन गई, एक यहाँ पर ये रेक्टेंगल की कंडीशन बन रही है हमारे पास रोम्बस में। बिकॉज यहाँ पर साइड्स जो अपोजिट साइड हैं वो पैरेलल और इक्वल होती हैं रोम्बस में, और यहाँ पर डायगनल भी इक्वल हो गई है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास ए बी सी डी है, ए बी सी डी जो है यहाँ पर ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, और हम जानते हैं कि रेक्टेंगल में क्या होता है, हर एक वर्टेक्स एंगल इक्वल होता है। यानी कि एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के, और एंगल सी इक्वल होगा एंगल डी के, और ये सभी एंगल होते हैं 90 डिग्री के। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास सभी वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री के होंगे यहाँ पर ये। बट हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है यहाँ पर एंगल ए बी सी। तो अगर हम देखें तो एंगल ए बी सी क्या है, बेसिकली ये एंगल बी है हमारे पास। तो एंगल ए बी सी क्या होगा, एंगल ए बी सी हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि बिकॉज हमारे पास ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, इसलिए सभी एंगल हमारे 90 डिग्री होंगे। तो हमारे पास एंगल ए बी सी जो है वो 90 डिग्री आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन सी 90 डिग्री। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।